हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, नीट 2026 का क्वेश्चन पेपर किस तरह से आ सकता है, आप में से बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है। मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। बस शर्ते ये कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे। आप में से वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ वो एनालिसिस के बेस पे बता रहा हूँ। मैं भी चाहूँ तो सिंपल सा एक शॉर्ट्स लगा के आपसे कह सकता हूँ 2026 का क्वेश्चन पेपर बहुत ईजी आएगा, 2025 जैसा ही आएगा, इस तरह से। लेकिन मैं यहाँ पे एनालिसिस करके बताता हूँ। एनटीए की जो हिस्ट्री है वो समझनी ज़रूरी है कि एनटीए किस तरह से वर्क कर रहा है। जब से एनटीए इंट्रोड्यूस हुआ है 2016 से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो किस तरह से उसका पैटर्न रहा है ये जानना जरूरी है। रादर देन सिंपली केवल वीडियो बनाना, ये मकसद नहीं होना चाहिए। तो एनटीए का एक दो तरह से प्लान होता है। एक, वो या तो नंबर को बांट देगा, इस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाएगा कि नंबर सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बहुत ही आसानी से, जैसे कि उसने 2020 से 2024 तक किया। ईजीएस्ट क्वेश्चन पेपर बना देगा। दूसरा, या तो इस तरह से क्वेश्चन पेपर बना देगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 10 बार सोचना पड़ेगा, जैसे कि 2025 में हुआ है। एनटीए की हिस्ट्री यही कहती है दोस्तों कि 2016 से 2019 तक क्वेश्चन पेपर को वो डिफ़िकल्ट लगातार बनाता गया, ईयर बाय ईयर। और 2020 में उसने डिफ़िकल्टी लेवल लो इसलिए किया था क्योंकि कोविड का टाइम था, और उसने नए पेपर पैटर्न को भी चेंज किया था, ऑप्शनल क्वेश्चन उसमें डाले थे, जिससे कि बच्चे जो क्वेश्चन सेक्शन ए में नहीं कर पाते थे, सेक्शन बी में ही अटैम्प्ट कर लेते थे, तो इस तरह से वहाँ पर उनको बेनिफिट मिल जाता था। वो उसने हटा दिया 2025 में। 2026 में जहाँ तक एनटीए का जिस तरह से पैटर्न रहा है, 2026 में भी वो आपको एक एक नंबर के लिए तरसाने वाला है। उसका रीज़न ये है कि एनटीए हमेशा प्लान करता है कि किस तरह से क्वेश्चन पेपर को बनाए कि पेपर की क्वालिटी से समझौता ना हो। तो यहाँ पर उसका यही प्लान है कि क्वालिटी से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। जैसे कि उसने देखा होगा 2020 से 2024 तक क्वालिटी से समझौता हुआ, बहुत ही लोएस्ट ग्रेड का क्वेश्चन पेपर लाया, बहुत ही 720 करने वाले बहुत सारे बच्चे हो गए, 710 करने वाले बहुत सारे बच्चे हो गए। इस तरह से यहाँ पे कहीं ना कहीं एनटीए की एक क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर पे एक क्वेश्चन मार्क था। वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 100%, क्योंकि पेपर पैटर्न और सिलेबस ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, ज़्यादा विशेष कोई अंतर यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो इस बार 2025 या 2025 से 20 रहने वाला है, 18 नहीं होने रहने वाला है। ठीक है, अगर 2025 में 19 था तो आने वाले टाइम में 20 रहेगा, 18 नहीं होने वाला है। और यहाँ पे आपको सही से मेहनत करनी पड़ेगी। जिस बच्चे ने भी 400 से लेके 500 नंबर स्कोर किया हुआ है पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर में, वो बहुत ही अच्छा है। मीन्स बहुत अच्छा उसने प्रिपरेशन की है, तब इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को आप छू नहीं सकते थे जब तक आप उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं रख पाते। 2025 की बात करूँ, आप में से वो बच्चे जो ड्रॉपर हैं वो आसानी से आने वाले टाइम में, क्योंकि उनको पता चल गया है कि एनटीए किस तरह से सवाल को पूछेगा। जो फ्रेशर है वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, या फिर अगर आप चाहें तो 2016 से लेके 2019 तक के क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, तो आपको पूरा पता चलेगा एनटीए किस तरह से पैटर्न को फॉलो करता है और किस तरह से आगे फॉलो कर सकता है। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखिए। और 2026 का क्वेश्चन पेपर एनटीए की प्रीवियस हिस्ट्री से यही लग रहा है कि वो टफेस्ट ही देगा, एक एक नंबर के लिए आपको तरसाने वाला है। वही बच्चा यहाँ पे सवाल को अटेम्प्ट कर पाएगा जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, जिसका लॉजिकल स्ट्रांग है, और जो एक्स्ट्रा नॉलेज रख के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करेगा। दैट्स ऑल।